अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th और 10th के टारगेट पेपर्स के साथ हम सामने हाजिर हैं। पहले क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। ये टारगेट पेपर याद रहेंगे कराची बोर्ड के होने वाले 2024 के पेपर्स के ये इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं और ये इंशाल्लाह अगर आप कर लेते हैं इन पेपर्स को तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। शुरू करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स से। इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आपको चंद एक्सरसाइजेज और उनके क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है टारगेट पेपर के हिसाब से, गैस पेपर के हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, फिर एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में लॉगरिथम जो यूनिट है आपका, उसमें एक्सरसाइज 2.6, ये पूरे एक्सरसाइज है, इसमें कोई 12 सवाल है, इनमें से एक सवाल जरूर आता है सेक्शन बी में। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 और एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 3। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट के अंदर 4-5 सवाल है, लेकिन उसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है तो उसकी प्रैक्टिस इस तरह कर लीजिएगा। और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता चुका पहले। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में शुरू की जो 5 एक्सरसाइज है 4.1 से लेकर 4.5 तक, उसमें से सेक्शन सी में क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का। जो आपका लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन होता है सेक्शन सी, उसके अंदर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक के दरमियान में। जितने इसमें सवाल है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें से 4 सवाल वहां पर आते हैं, उन 4 सवाल आपको करने होते हैं। 10 नंबर का 2.5 नंबर का एक सवाल होता है, 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। और इसके अंदर 4.8 से एक सेक्शन बी में, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में 4.8 से एक सवाल बनता है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 to 7, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक में एक सवाल इंशाल्लाह आएगा पेपर में आपके। यूनिट नंबर 6 है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रेडिकल इक्वेशंस है आपके पास। एक्सरसाइज 6.2 पूरी है, इसके अंदर आपके पास मॉडल अरिथमेटिक की आपके पास इसमें इक्वेशंस है। और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके तीन इक्वेशंस है, 5 या 4 या 5 पार्ट है इसके। इन तीनों एक्सरसाइज के जो सवाल मैंने बताया इसमें से इंशाल्लाह एक सवाल आपके पास आएगा। फिर यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 10 पार्ट है और वो ग्राफ के सवाल है। ये सेक्शन सी में आएगा सवाल आपके पास 10 मार्क्स का पूरा, एक कोई सब एक पार्ट उसमें से इंशाल्लाह। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो 10 पार्ट्स है उसमें से एक पार्ट जो है वो आपके पास सेक्शन सी में आएगा 10 नंबर का। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 8.2 पूरी है। क्वाड्रेटिक का आंसर है। इसमें 8.1 में जो है वो हम फैक्टराइज मेथड से करते हैं और 8.2 में फॉर्मूला मेथड से करते हैं। 8.2 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8.1 और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 8.2 पूरी यूनिट नंबर 8 से इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यूनिट नंबर 9 हमारे पास, इसमें डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री और डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री हमारे पास। इसके अंदर 3 थ्योरम्स है तो वैसे जो 4, लेकिन उसमें से 3 थ्योरम ऐसे हैं जो आते हैं सेक्शन सी में 10 नंबर के लिए। एक 9.1.1 थ्योरम पहला थ्योरम है, फिर 9.1.3 तीसरा थ्योरम है, और फिर 9.1.4 चौथा थ्योरम है। तो दूसरा थ्योरम है वो शॉर्ट में आता है, लेकिन वो जाहिर के शॉर्ट के थ्योरम हम नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट में हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन आपको दिए गए, अगर आप इनकी तैयारी कर लीजिए तो आपका शॉर्ट का पेपर वैसे हो जाएगा। ये जो सवाल है यूनिट नंबर 9 का जो थ्योरम है, 3 थ्योरम जो है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। उसका आमतौर पर ये पहला ही सवाल होता है। सेक्शन सी का जो पहला सवाल होता है वो आमतौर पर इस तीनों थ्योरम में से कोई थ्योरम होता है। इन तीनों में से कोई थ्योरम आएगा, 10 नंबर का ये सवाल होगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास आखिर में यूनिट नंबर 16 है। यूनिट नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 16.2 पूरी है आपके पास, और 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है वो आपके पास ये अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसके अंदर 16.2 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें से जो है 16.1 और 16.3 में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी के अंदर, और 16.2 में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास सेक्शन सी के अंदर। तो आप अगर ये टारगेट पेपर देखें तो इसके अंदर हमने आपको 4 लॉन्ग सवाल करवाए हैं। 4.1 से लेकर 4.5 तक का क्वेश्चन है लॉन्ग में, फिर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में से लॉन्ग में है, फिर थ्योरम तीनों थ्योरम में से लॉन्ग में है, और फिर एक्सरसाइज 16.2 ये भी लॉन्ग में है। इसमें से आपको 3 सवाल वहां पर करने होते हैं, बेसिकली 5 आते हैं। 5वां प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिक आता है जो आमतौर पर कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इन 4 की अगर आप तैयारी करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिक हम आपको रेकमेंड नहीं करते कि आप सवाल
अटेम्प्ट करेंगे उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक का चांस होता है, लेकिन इन चारों सवालों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो उसमें से 3 सवाल आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। 30 नंबर का सेशन सी होता है, हर सवाल 10 नंबर का होता है। इसमें जो आपका सेक्शन बी है उसके अंदर आपको 6 सवाल करने होते हैं, तो हमने यहाँ पर आपको बताया है एक्सरसाइज 1.5 एक्सेप्ट यूनिट 1, 2, 3, 4.8, 5, 6, ये 6 सवाल आपके यहाँ से हो गए। और फिर 8 में आपका छठा सवाल 7वां सवाल हो जाएगा, और यूनिट नंबर 16 से सवाल आ रहा है वो आपका 8वां सवाल हो जाएगा। यानी कि आपको बेसिकली हमने 8 सवालों की तैयारी कराई है यहाँ से, और ये 8 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से 6 सवाल लगेंगे आपके पास आ जाएंगे, और आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका मैथ्स का पेपर है क्लास 9 का, मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक जो पेपर आपको मैंने बताया टारगेट पेपर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक इसका क्लिक करके और आप इस पेपर को देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इस लिंक के जरिए आप वहां पर देख सकते हैं। क्लास 9 का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट पेपर या गेस्ट पेपर ये आपके सामने डिस्क्राइब किया पूरा, फिर तमाम सब्जेक्ट का इंशाल्लाह टारगेट पेपर हम एक एक करके आपके सामने पेश करेंगे।